क्या कहूँ आपसे। जो लोग आपको चिपका गए हैं तब से आप ऐसे ही चिपके हैं। लोग आते हैं, आपकी पूजा करते हैं और कुछ कामना की चीज़ मांगते हैं और चले जाते हैं। आप तो एक कामना पूर्ति का साधन एकमात्र ही बन चुके हैं। कोई शायद बौरा ही आता होगा जिसकी कोई कामनाएं ना होती हो, वरना कोई अनायास आपके पास नहीं आता। ये बहुत ही दुखद पूर्ण है। हनुमान क्या है, हनुमान क्या नहीं, ये कोई नहीं जानना चाहता। तथाकथित जो लोग शास्त्र भी पढ़ लेते हैं वो भी आपका उपयोग केवल पैसे कमाने के लिए ही करते हैं। ना आप क्या है, आपका प्रतीक क्या है, ना कोई जानता है, ना कोई जानने का प्रयास करता है। आप ये कामना पूर्ति का साधन मात्र ही बन चुके हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण दोनों के अतीत भंडार आपके पास है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप ऐसे हैं जो कि राम के काम के लिए ही सदैव तत्पर रहते हैं। आपका जीवन आपके लिए था ही नहीं, आपका जीवन तो सिर्फ राम के काज के लिए ही था। राम काज मतलब क्या? स्वयं के लिए नहीं करना, निष्काम काम करना, निष्काम काम करना और बिना फल की चाह के लिए करना। कोई भी चाह नहीं आपके पास। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसी चौपाई जिन्होंने भी लिखी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उन्होंने ऐसे ही नहीं लिख दी। लेकिन इन चौपाई का बिना अर्थ जाने, बिना समझे, इनका बस ऐसे ही उच्चारण करते जाना लोगों की परंपरा बन गई है। और तथाकथित जो हमारे पंडित और ब्राह्मण और जो भी ये कर्मकांड लोग हैं, ये भी, और कुछ ज्योतिष शास्त्र के लोग ये भी बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे आपके घर में शांति आएगी, स्वतंत्रता आएगी। कैसे आएगी? लोगों सोचते हैं कि कोई दैवी शक्ति है जो आकर के उन्हें बचाएगी। लेकिन जो सी घटनाएं घट रही हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई दैवी शक्ति है? ऐसे तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई दैवी शक्ति है। उन चौपाई का अर्थ समझें जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा दी गई हैं, और उन अर्थ को समझ करके हम हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं और उस सीख को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। यही एक इनका महत्व है जो हमको सीखना चाहिए और अपने जीवन को सुधारना चाहिए। निष्काम काम की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? राम काज के लिए। लेकिन इससे किसी को मतलब नहीं है। जो आपके पास आते भी हैं तो उनकी कुछ कामनाएं होती हैं, वो कामना के लिए आपके पास आते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है कि लोग जाते हैं हनुमान जी के पास, शंकर जी के पास भी जाते हैं। जो हमारे तथाकथित नंदी होते हैं, नंदी के कान में भी लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही उनके काम में भरते हैं। ये देख करके मुझे बहुत दुख भी होता है कि जो हमारे सचमुच के नंदी, पत्थर के नंदी को सब कोई पूज लेता है, लेकिन जो वास्तव में इधर उधर भटक रहे, भूख और प्यास से व्याकुल जो हमारे नंदी हैं, उनको लोग पत्थर मारते हैं, ईंटें मारते हैं। जब उन्हें खिला भी नहीं सकते तो उन्हें मारते क्यों हैं? लोगों को मालूम नहीं। लोग जानवरों को परेशान करते हैं, गाय को परेशान करते हैं, मारते हैं, और वही लोग सुबह आकर के आपको जल चढ़ाते हैं। आप तो पशुपति हैं, कि आप उनसे खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये सब देख करके भी मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो जाता है। लेकिन क्या करूं? जो मुझे कमियां दिख रही हैं उनमें मैं कैसे बताऊं, कैसे लोगों को समझाऊं? जब लोग खुद को न बदल करके सिर्फ बाहरी भक्ति में ही लगे रहते हैं,
तब वहाँ से अज्ञानता का फूटता है और लोग अनजाने में गलत काम करते हैं और जानकर भी गलत काम करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हे राम, हे शिव, हे शिवत्व, आप तो शिव हैं, आप ब्रह्म हैं, आपका कोई कैसे अपमान कर सकता है? आप तो मान और अपमान दोनों से परे हैं, लेकिन जो शिवत्व है उसका अपमान जरूर आज हो रहा है। ये सब देख कर के मेरा हृदय व्याकुल है। ओ